राम राम प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप भी ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों, आज की क्लास में जो प्रश्न करवाएंगे वो ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हीरा पर प्रश्न आपके सामने, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी, नील नदी, नाइजर नदी या फिर अम्बिजन नदी। दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो कांगो नदी है। जी हाँ दोस्तों, कांगो नदी के द्वारा भूमध्य रेखा को 2 बार पार किया जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, रोहिणी है, रोहिणी, चंद्रयान या फिर भास्कर। आर्यभट्ट जो है दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, लाल किला, ताजमहल। यहाँ पे आपसे जो है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में पूछा गया है। दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है वो बुर्ज खलीफा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। हीरा अगला प्रश्न आपके सामने, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने, राजाराम मोहन राय ने, कृष्णदेव राय ने, दयानंद सरस्वती ने। ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। बताएं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। अब आपको लोधी वंश का प्रथम शासक कमेंट करके बताना है कि लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दिया है ये प्रश्न भी। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, पल्लवों ने, पालों ने, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत। गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल में संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी सर्वाधिक। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्सिया का या फिर तुर्की का। अफगानिस्तान का जो शासक है वो मोहम्मद गोरी था, ये एक अफगानी शासक था। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। झारखंड से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। आप सभी कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्यों का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में। आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी जी की फोटो नोटों पर कब आना आरंभ हुई थी? 1945 में, 1937 में, 1996 में, 1950 में। सन 1996 से जो है भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी की फोटो आना आरंभ हुई थी। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में। कर्नाटक राज्य में जो है सर्वाधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी जी जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में या फिर आगरा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है दोस्तों ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंतर्गत स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। बताएं दोस्तों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों कविराज की संज्ञा जो है दी गई है। कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये अगला प्रश्न बताएं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों ये पुस्तकों के नाम काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो आपको इसको जरूर याद रखना है। किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए थे? 2003 में,
2005 में, 2007 में या फिर 2010 में। आपको पता होगा 2003 में जो है भारतीय रेलवे के पूरे 150 वर्ष पूरे हो गए थे। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, नर्मदा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है दोस्तों अर्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग, लातूर। अहमदनगर जो है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से, मेघना के नाम से या फिर कालिंदी के नाम से। गंगा की जो मुख्य शाखा है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ है? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, औरंगाबाद में। बीबी का जो मकबरा है दोस्तों ये औरंगाबाद में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? प्रशांत महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर एसएससी रेलवे की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाते हैं और पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो आपको हमारे चैनल के बायो में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। राम राम।